जो लोग लाल किले पर वो भगवा झंडा फहराने की कोशिश किया वो गलत किया है और हमारा आदमी नहीं है। इसीलिए हमने कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। वो ट्रैक्टर वाला भी जो इधर उधर दौड़ा रहा था वह भी सचमुच में वो उसका आदमी है कि नहीं, वो किसान आंदोलन का आदमी है कि नहीं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और जो भी कल घटना घटी है खास करके लाल किले पर उसकी जितने भी निंदा की जाए वो कम नहीं। इसलिए हमने कहा कि इसकी जांच करो और जो भी दोषी है उस पर उसको कड़ी से कड़ी सजा दो। इस तरह की कार्रवाई करने का हिमाकत नहीं कर। यही कब्रगाह साबित होगा नरेंद्र मोदी के लिए, जितना अड़ना है अड़ने दीजिए। यही कब्रगाह साबित होगा नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लिए और केंद्र सरकार। सनी देओल के चुनाव प्रचार में उनका एजेंट था जिसने झंडा फहराया, वो नरेंद्र मोदी के बगल में खड़े आने को तस्वीर उसके पकड़े गए हैं। मीडिया के लोग केवल बाइट लेते हैं, आंदोलन तो किए नहीं है। आंदोलन देश में दुनिया में कम्युनिस्ट लोग करते हैं और सिखाते हैं। नमस्कार। कृषि कानून को लेकर विवाद अब दूसरी तरफ बढ़ गया है। दिल्ली में 26 जनवरी के दिन जो कुछ हुआ उसकी चर्चाएं सोशल मीडिया पर तेज हैं। हर कोई अपना पक्ष रख रहा है और इसी बीच रांची में राजभवन के ठीक सामने सीपीआई की तरफ से, लेफ्ट पार्टी की तरफ से एक बड़ा धरना का आयोजन किया गया है और यह आयोजन किसानों के समर्थन में और कृषि कानून के विरोध में, केंद्र सरकार के विरोध में ही है। मेरे ठीक इस तरफ तमाम लोग बैठे हैं जो इस धरने में शामिल हुए हैं और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि सीपीआई-एम और सीपीआई के नेता बैठकर ये आंदोलन को संबोधित कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। आइए हम इनसे भी जानते हैं, पूछते हैं, समझते हैं किसानों के मुद्दों के बारे में और साथ ही कल यानी कि 26 जनवरी को जो कुछ हो सका है उसके बारे में ये लोग क्या कहते हैं। सर, किसानों के समर्थन में आप लोग आए हैं, आज बैठे हैं और ये आंदोलन चल रहा है रांची में। दूसरी तरफ किसान लगभग 60 दिनों से 70 दिनों से वहाँ पर जमे हुए हैं दिल्ली के बॉर्डर पर। कई लोग शहीद भी हुए हैं, लगभग 70-80 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और अब जो है एक नैरेटिव बदलता नजर आ रहा है। कल खासकर 26 जनवरी को जिस तरह की चीज़ें हुई, नैरेटिव बदलता नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पे किसानों के साथ जो लोग कल तक खड़े थे वो अब शायद थोड़ा अगेंस्ट खड़े होकर इस घटना का विरोध कर रहे हैं जो कुछ कल हुआ। इस पर पूरी बात पर आपकी क्या राय है, क्या स्पष्टीकरण? देखिए, इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए आरएसएस और बीजेपी की ओर से लगातार नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। आंदोलनकारी नेताओं के साथ बैठक नहीं करके कुछ अलग लोगों को बुला करके कंफ्यूज करने का पहले भी कोशिश किया गया, जिसका साथ कोई सरोकार नहीं है आंदोलन का। और कल की जो घटनाएं हुई है उसको तमाम किसान संगठनों ने उनका विरोध किया है, निंदा की है और ये भी कहा जाए अगर कोई ऐसा किया है तो उसके साथ किसान आंदोलन का कोई संपर्क नहीं है। लेकिन हम ये कहेंगे, ये सरकार के ओर से, सरकार ये बेशर्म सरकार जो है, जनतंत्र के दिवस पर एक दिन पहले किसानों के साथ बैठक हुई, तय हुआ किधर से जाएंगे, तो फिर लाठी चलाना, गोली चलाना, 2 किसानों की हत्या करने का सवाल, ये काफ़ी गंभीर सवाल है। और जिस तरीके से सरकार पेश आ रही है शर्मनाक है। ये सरकार अपने को तो गिरवी रखा ही है अदानी आदवानी के पास, ये जनतांत्रिक व्यवस्था को गिरवी रखना चाहती है। इसके खिलाफ भारत की आम जनता एकजुट है और आगे निश्चित रूप से किसानों ने जैसे ऐलान किया है जे हम मनवा के रखेंगे 3 कृषि ऋण और एमएसपी के गारंटी के सवाल पर हम तमाम लोग उसी के साथ हैं। हम समझते हैं कि भारत में स्वाधीनता आंदोलन के बाद जिस तरीके से विशाल जो आंदोलन हुआ, भारत की जनवादी आंदोलन को नया दिशा देगा। एक तो पुलिस पर लाठियों की बात हो रही है सर, लेकिन क्या लगता है कि जिस तरह से जो आंदोलन कल जो दिल्ली में हुआ है, कुछ लोगों को ट्रैक्टर चलाते हुए देखा गया है और शायद ऐसी बातें आ रही हैं किसानों की तरफ से भी हिंसात्मक रवैया अपनाया गया है, या आप स्वीकार करते कि इस तरह की चीज़ें किसान आंदोलन को और कमज़ोर करेंगी ना कि मजबूत? देखिए, मैंने कहा भी कि किसान नेताओं ने साफ साफ कहा है कि जो लोग हिंसा फैलाने की कोशिश किया, जो लोग लाल किले पर वो भगवा झंडा फहराने की कोशिश किया वो गलत किया है और हमारा आदमी नहीं है। इसीलिए हमने कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। वो ट्रैक्टर वाला भी जो इधर उधर दौड़ा रहा था वह भी सचमुच में वो उसका आदमी है कि नहीं, वो किसान आंदोलन का आदमी है कि नहीं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और जो भी कल घटना घटी है खास करके लाल किले पर
उसकी जितने भी निंदा की जाए वो कम नहीं। इसलिए हमने कहा कि इसकी जांच करो और जो भी दोषी है उस पर उसको कड़ी से कड़ी सजा दो। इस तरह की कार्रवाई करने का हिमाकत नहीं करती। ये तो ठीक है, लेकिन लगता है कि जो नैरेटिव सेट करना चाह रही थी सरकार, उसमें कामयाब हो गई। आपको ये मानते हैं? नहीं, सरकार तो कोशिश कर ही रही, शुरू से कोशिश कर रही है। आज नहीं, पहले तो कहा चाइना और पाकिस्तान का इसमें हाथ है, ये उग्रवादियों का हाथ है, आतंकवादियों का हाथ है, खालिस्तानियों का हाथ है शुरू से, लेकिन वो फेल होते रही। कल उसको अगर शायद इसी को सफलता पूछती है तो किसान तो तैयार है लड़ने के लिए। पूरे हिंदुस्तान के किसान, इनको पता लग जाएगा उनकी साजिश कामयाब नहीं होगी। आपको लगता है कि अभी भी पूरा हिंदुस्तान किसानों के साथ में है? हाँ, पूरा हिंदुस्तान के साथ में है, हिंदुस्तान के किसानों के साथ में है, हिंदुस्तान के मेहनत करने वाले उनके साथ में है। लेकिन अब क्या लगता है कि जिस तरह का प्रेशर बनाया जा रहा है, खुद आप लोग भी लगातार धरना दे रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे थे कि सरकार इस किसान को, किसी कानून को वापस लेगी। पहले भी अड़ी हुई थी सरकार, अब तो मुझे लगता है कि और वो अड़ेगी कि हम वापस नहीं लेंगे। ये दंगाइयों का काम है। यही कब्रगाह साबित होगा नरेंद्र मोदी के लिए। जितना अड़ना है अड़ने दीजिए, यही कब्रगाह साबित होगा नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लिए और केंद्र सरकार के लिए। अच्छा, एक आपसे मेरा सवाल है, जैसे कि जिस तरह की घटनाएं कल हुई, सोशल मीडिया पर जो है वो काफ़ी तरह की चीज़ें हो रही हैं और लोग अलग तरह के सवाल पूछ रहे हैं, अलग तरह की बात। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण घटना रही है वो यही रही है कि झंडा जहाँ पे सिर्फ तिरंगा फहराया जाना था। हालांकि आपसे कई लोगों ने इससे सवाल पूछे होंगे, लेकिन चूँकि बाकी लोगों को जानना होगा इसलिए आपसे पूछते हैं कि जिस पर सिर्फ तिरंगा झंडा फहराया जाना था उस पर झंडा फहराया सिखों का झंडा, कुछ लोग उसे खालिस्तानी झंडा भी कह रहे हैं। ये घटना को कैसे देखते हैं? पहली बात तो ये कि जितने भी मीडिया, जो मोदी जी की मीडिया है, हम लोग को कोई गुरेज नहीं है बोलने में। जो 2 महीने से किसान आंदोलित थे खुले आसमान के नीचे और बारिश में, उसको वो आंदोलन और किसान मानने के लिए तैयार नहीं थे। और अभी आपने सुना कि उनको खालिस्तानी कहा गया, उनको कहा गया कि कनाडा के मंत्री आके इनको फंडिंग कर रहे हैं, उनको कहा गया कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग इसको चला रहे हैं, कहा गया कि अर्बन नक्सली चला रहे हैं, कहा गया कि देशद्रोही चला रहे हैं। सारे इल्जाम लगाए गए। किसानों ने अपने धैर्य का परिचय दिया और आंदोलन को आगे बढ़ाया। और कल ट्रैक्टर रैली जो है, ये हिंदुस्तान के आज़ादी के बाद पहला किसान रैली है जो आप किसान आंदोलन का 35-36 आंदोलन बड़े हुए हैं देश में, उसमें ये पहली रैली और पहला आंदोलन है जो इतने बड़ी संख्या में देश के लोग अपनी मांगों के समर्थन में आए। और आपसे हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि जो नैरेटिव सेट करना चाहती थी वो अभी भी करना चाह रही है गोदी मीडिया। इस नैरेटिव का भी जवाब किसान अभी आगे के समय में अपने आंदोलन और धैर्य और अपनी एकता से देगा। जो काम उसने किया है ये खुलेआम आप सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि लोगों ने तो उसको खोज निकाला कि वो आरएसएस का बंदा है। वो सनी देओल के चुनाव प्रचार में उनका एजेंट था, झंडा फहराया जिसने झंडा फहराया। वो नरेंद्र मोदी के बगल में खड़े आने को तस्वीर उसके पकड़े गए हैं। तो ये आरएसएस जो है ये हिटलर के विचारधारा पर चलने वाली ये संगठन है और वही आज सरकार चला रही है। जैसे हिटलर पार्लियामेंट को जलवा दिया और कम्युनिस्टों को जलवा दिया पार्लियामेंट में, और दुनिया में कम्युनिस्टों को बदनाम करने का, आंदोलन को बदनाम करने का साजिश किया था, ये कल का भी किसान का आंदोलन जो है उसको बदनाम करने का ये आरएसएस का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसका न्यायिक जांच हो और जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा हो। आंदोलन जो 60-70 दिनों से चल रहा है, अब यहाँ से रुख क्या होगा? एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया, कल का घटनाक्रम बड़ा घटनाक्रम है, चाहे जिस भी उद्देश्य से हो। अब यहाँ से रुख क्या होगा? क्या लगता है किस तरफ किसान आंदोलन जाएगा? भाई, मीडिया के लोग केवल बाइट लेते हैं, आंदोलन तो किए नहीं है। आंदोलन देश में, दुनिया में कम्युनिस्ट लोग करते हैं और वो सिखाते हैं कि आंदोलन कैसे किया जाता है और इसमें आंदोलन करने में कौन सी शर्तों को माना जाता है। ये आंदोलन और तीव्र होगा। अब ये आंदोलन गांव-गांव में जाएगा। जैसे 26 तारीख को आपने देखा, पूरे देश के अंदर कोई भी ऐसा राज्य नहीं था जहां किसानों के समर्थन में लोग नहीं निकले। कोई भी राज्य नहीं था। छोटी बड़ी सभा, छोटी बड़ी रैली, छोटा बड़ा सहयोग पूरे देश के अंदर हुआ है। अब ये आंदोलन और व्यापक होगा और हम आपसे कहेंगे आपके माध्यम से कि माननीय मोदी जी को सुबुद्धि आवे
कि वो अडानी और अंबानी को छोड़ें और किसानों ने वोट दे के उनको प्रधानमंत्री बनाया है तो कान पकड़ के उनको प्रधानमंत्री से नीचे भी कर सकता है। इस बात को देखें और उस तरफ ही आंदोलन बढ़ रहा है। किसानों ने तो ऐलान किया है कि जब तक कृषि कानून वापसी नहीं तब तक मेरा घर वापसी नहीं। ये तो आंदोलन का रुख तय है। और अभी पार्लियामेंट भी शुरू होने जा रहा है, अभी वहाँ भी बहस चलेगी और पार्लियामेंट के बाहर भी क्या होगा और कितने तीखे आंदोलन होंगे ये आप देखेंगे और उससे आप लोग जैसा नया पत्रकार लोग अनुभव हासिल करेगा। इसलिए किसान कभी हारा नहीं है दुनिया में मित्र, कभी नहीं हारा। जो अपना पेट दबा के आवाम को रोटी खिलाता है वो कभी हारता नहीं है। 3 महीने धैर्य रख के 4 महीने धैर्य रख के जमीन के अंदर बीज डालता है और 4 महीने धैर्य रखता है। सुखाड़ हो जाता है, अकाल हो जाता है, फिर बीज डालता है। ऐसे धैर्यवान आदमी कोई भी गलत काम नहीं कर सकते हैं। ये आरएसएस का चाल है। इस पर सरकार, केंद्र सरकार इसका न्यायिक जांच कराए, दोषी को सजा दे। हम लोगों की ये मांग है। दोषी को सज़ा मिलनी चाहिए। नैरेटिव अलग बदलने का प्रयास किया जा रहा है। शुरुआत से ही बहस नहीं होने दिया गया पार्लियामेंट में जब किसी कृषि कानून बिल को लाया गया था। इसके बाद जिस तरह घटनाक्रम लगातार हो रहे हैं, सीपीआई यहाँ पर और सीपीएम भी कुछ लोग बैठकर यहाँ धरना दे रहे हैं झारखंड में, इसमें किस तरह सहभागिता होगी? सीपीआई क्या करने वाली? देखिए, सीपीआई लगातार किसान आंदोलन के पक्ष में है। अब ये जो किसान आंदोलन केवल किसानों का आंदोलन, ये जन आंदोलन के रूप में तब्दील हो चुका है। पूरे देश के किसान जहाँ जहाँ उनको सुविधा हो रही है वो अपने सुविधा के अनुसार वहाँ किसानों के समर्थन में धरना दे रहे हैं। अभी देखेंगे दिल्ली जाने के लिए ट्रेनें वगैरह नहीं है, नहीं तो दिल्ली अभी भर जाती किसानों से। तो ये सवाल है कि लगातार हम लोग कह रहे हैं कि किसान जो है लगातार आंदोलन करेंगे और सीपीआई उसकी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। हम लोगों ने यहाँ सभी वामपंथी दलों के साथ साथ तमाम राजनीतिक संगठनों को एक बैनर की तरह ला के आंदोलन को तेज करने का, हम लोग आर्थिक नाकेबंदी से लेकर रेल रोको, रास्ता रोको आंदोलन चलाने के लिए भी आगे प्रयास कर रहे हैं। तो किसानों के समर्थन में सीपीआई उतरी है। सीपीआई के भी कुछ लोग हैं। स्पष्ट रूप से कहा गया कि जो झंडा फहराने की जो बात थी लाल किले पर, वो किसानों के साथ जुड़े हुए लोग नहीं थे। यहाँ तक कि ये लोग ये भी कह रहे हैं कि जिसने ऐसा किया उसकी तस्वीरें प्रधानमंत्री के साथ, अमित शाह के साथ देखी जा रही हैं। साथ ही वो व्यक्ति सनी देओल के प्रचार प्रसार में उनके साथ था। इनका आरोप यही है कि किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए, जानबूझ के ऐसा करने के लिए कुछ ऐसे तत्व को इसमें इंक्लूड किया गया है, डाला गया है, जो किसान आंदोलन के खिलाफ एक नैरेटिव बनाने में सरकार की मदद करे, जिसके बाद किसान आंदोलन कमज़ोर पड़ जाए और सरकार अपनी मंशा में कामयाब हो सके। ये बोल सीपीआई और सीपीआईएम के नेता के हैं, जिनको आपने भी सुना। आप देख रहे थे आपके अपने साथी आयुष के साथ में विवेक। नमस्कार। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in